हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने का तरीका बहुत ही आसान है, तो कैसे आप इस फॉर्म को खुद ही फिलअप कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। तो ये सभी बात आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए यहाँ पे कई सारे रूल्स दिया गया है। जैसे कि इस फॉर्म में जहां पे भी एस्टेरिस्क सिंबल दिया गया है उस पोर्शन को फिलअप करना मैंडेटरी है, और इस फॉर्म को आपको ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा। और इस फॉर्म को अगर आप चाहे तो ब्लू कलर पेन से या फिर अगर आप चाहे तो ब्लैक कलर पेन से फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्म में जहां पे भी आपको सिग्नेचर करना होगा वो ब्लैक कलर के पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि बहुत ही आसान प्रोसेस से कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे ब्रांच नेम लिखना है। अगर आपके जानकारी के लिए बता दो, आपको ब्रांच नेम नहीं पता है तो अगर आप चाहे तो इस बैंक के किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं। ब्रांच कोड आपको खाली रख देना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर आपको खाली रख देना है, और एप्लीकेशन टाइप में न्यू के ऊपर टिक कर देना है। सेंट्रल केवाईसी नंबर आपको खाली रख देना है, और अगर आप इस बैंक का अगर स्टाफ है तब स्टाफ के ऊपर टिक कर देना है, और पीएफ नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है, अदरवाइज इसे आपको खाली रख देना है। और अकाउंट टाइप में आपको नॉर्मल के ऊपर टिक कर देना है। लेकिन अगर आप किसी माइनर के लिए अगर इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, यानी अगर आप माइनर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तब आपको यहाँ पे माइनर के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपको पहले फर्स्ट नेम, उसके बाद आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और लास्ट में आपको यहाँ पे लास्ट नेम लिख देना है। उसके बाद मिडिल नेम आपको खाली रख देना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। आपका जेंडर यहाँ पे टिक करना है, जैसे कि मेल, फीमेल, या फिर अगर आप थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर है तो उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। मैरिटल स्टेटस यानी अगर आप मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्सी, जो भी आपका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंगली आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तब उस सिचुएशन में आपको फादर का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा, जो कि मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपके पास अगर पैन कार्ड मौजूद है तब उस सिचुएशन में अगर आप चाहे तो यहाँ पे फादर नेम या फिर मदर नेम या फिर स्पाउस नेम, जैसे कि अगर आपका हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम, या फिर अगर आपका वाइफ है तो वाइफ का नाम आप लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास पैन कार्ड मौजूद है फिर भी मैंने यहाँ पे फादर का नाम लिखा है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद है तो किसी का भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप फादर का नाम लिखते हैं तो फादर के ऊपर टिक करके फादर का नाम लिख देना है। अगर आप मदर के ऊपर टिक करते हैं तब मदर का नाम आपको लिख देना है, और अगर आप चाहे तो स्पाउस नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स यानी आपके फैमिली में कितना जन आपके ऊपर डिपेंड है वो अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप शिक्षित नहीं है तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। लेकिन अगर आप शिक्षित है तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप यस के ऊपर टिक करते हैं तब यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना होगा। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप माइनर है यानी अगर आपका उम्र अगर 18 साल से कम है तब यहाँ पे आपको अपना गार्जियन का नाम लिखना होगा, और गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे अपना फादर का नाम लिखते हैं तब यहाँ पे आपको रिलेशन में फादर लिख देना है। लेकिन अगर आप माइनर अगर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। नेशनलिटी पे इंडियन के ऊपर टिक कर देना है। कंट्री नेम में इंडिया लिखना है। सिटीजनशिप में इंडियन लिख देना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप सिलेक्ट करना है, यानी किस तरह का काम आप करते हैं वो यहाँ पे आपको टिक करना है। आप जॉब करते हैं या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर अगर आपका दूसरा प्रोफेशन है तो जो भी आपका प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे टिक कर देना है। या फिर अगर आप हाउस वाइफ है या फिर अगर आप स्टूडेंट है तब वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी अगर आप जॉब करते हैं तब किस कंपनी में जॉब करते हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। आपके कंपनी में आपका क्या रोल है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तब आपका बिजनेस किस तरह का है तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आपका एनुअल इनकम यानी सालाना इनकम कितना है अप्रोक्स आपको यहाँ पे लिख देना है। आपका कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ कितना है वो अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। आपका रिलीजन क्या है, यानी अगर आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख या फिर अगर आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं तब आधार के ऊपर टिक करके आपको यहाँ पे अपना रिलीजन लिख देना है। उसके बाद कैटेगरी बताया गया है, जैसे कि अगर आप ओबीसी या फिर एससी या फिर अगर एसटी है तो उसके ऊपर टिक कर देना है। या फिर अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी नहीं है तब यहाँ पे आपको जनरल के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप किसी भी तरह का डिसेबल पर्सन है, जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप यस के ऊपर टिक करते हैं तब किस तरह का डिसेबल पर्सन आप है, जैसे कि विजुअली इंपेयर्ड या फिर डिफरेंटली एबल पर्सन है तो उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। लेकिन अगर आप डिसेबल पर्सन अगर नहीं है तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे आपको टिक करना है। और अगर आप शिक्षित अगर नहीं है तब इलिटरेट के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोर्ट्स पर्सन है, जैसे कि हेड्स ऑफ स्टेट या फिर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए या फिर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, जज,
मिलिट्री ऑफिशियल्स। तो अगर आप इस तरह का प्रोफेशन में अगर है तब यहाँ पे आपको पॉलिटिकल एक स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप रिलेटेड टू पॉलिटिकल एक स्पोर्ट्स पर्सन है, यानी किसी भी पॉलिटिकल एक स्पोर्ट्स पर्सन से अगर आप रिलेशन में है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है, अदरवाइज इसे आपको नन के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप इंडिया के अलावा दूसरे किसी कंट्री में अगर टैक्स पे नहीं करते हैं तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक करना है। लेकिन अगर आप इंडिया के अलावा दूसरे किसी कंट्री में अगर टैक्स पे करते हैं तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिख देना है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद नहीं है तब एक ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आपके पास अगर पैन कार्ड मौजूद नहीं है तब इस फॉर्म के साथ आपको फॉर्म 60 फिलअप करना होगा। तो फॉर्म 60 को किस तरह से फिलअप करना होता है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे आपको वही नंबर लिखना है जो नंबर आप अकाउंट में देना चाहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद आपका घर का या फिर अगर ऑफिस का अगर टेलीफोन नंबर है तो वो अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है, जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड रहना जरूरी है। तो जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड मौजूद है, मैंने आधार के ऊपर टिक कर दिया है और मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर लिख दिया है। और आधार कार्ड इशू होता है UIDAI से, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप यहाँ पे पासपोर्ट नंबर या फिर अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देते हैं तब उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे इशू डेट और एक्सपायरी डेट भी लिखना होगा। आधार कार्ड के लिए आपको इशू डेट और एक्सपायरी डेट खाली रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा। तो अगर आपका करंट एड्रेस है तब करंट एड्रेस के ऊपर टिक कर देना है। करंट एड्रेस का मतलब होता है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस अगर दूसरे जगह पे है और फिलहाल आप दूसरे किसी जगह पे रहते हैं और उस जगह पे आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब उस सिचुएशन में आपको करंट के ऊपर टिक करके करंट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना होगा। और अगर आप परमानेंट एड्रेस पे रहते हैं, यानी आपका घर जहाँ पे है, अगर आप सेम जगह पे रहते हैं और अगर आपका डॉक्यूमेंट में भी अगर सेम एड्रेस है तब यहाँ पे आपको परमानेंट के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आपके इंडिया के अलावा दूसरा अगर कंट्री में ओवरसीज एड्रेस है तब वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे कि मेरा परमानेंट एड्रेस है इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। उसके बाद एड्रेस टाइप, यानी अगर आपका बिजनेस या फिर घर दोनों अगर सेम जगह पे है तो आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल बिजनेस के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप सिर्फ घर का एड्रेस देना चाहते हैं तब रेसिडेंशियल के ऊपर टिक करना है। अगर आपका बिजनेस या फिर रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस है तो वो भी अगर आप चाहे तो दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिखना होगा, साथ में सिटी और विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट नेम, पिन कोड और कंट्री नेम में इंडिया लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तब इसे आपको वापस फिलअप करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया कि मेरा घर सेम जगह पे है और मैं सेम जगह पे रहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे परमानेंट के ऊपर टिक कर दिया है। यानी मेरा परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों सेम है, इसलिए मुझे इसे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस अगर अलग है और अगर आप फिलहाल तो अगर दूसरे जगह में रहते हैं, यानी अगर आपका लोकल एड्रेस अगर अलग है, यानी करंट एड्रेस अगर अलग है, तब फिलहाल आप जिस भी जगह पे रहते हैं उस एड्रेस को आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ऊपर आपने जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स दिए हैं, जैसे कि मैंने आधार कार्ड दिए हैं, तो आधार कार्ड में मेरा जो एड्रेस है और मैंने यहाँ पे जो एड्रेस लिखा है, अगर दोनों सेम एड्रेस है तो मुझे इसे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है और अगर आप ऊपर जो एड्रेस दिया है, अगर दोनों एड्रेस अगर अलग है तब उस सिचुएशन में एडिशनल तौर पे आपको यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट नंबर देना है। जैसे कि अगर आप चाहे तो यूटिलिटी बिल, PPO, FPO या फिर अगर आप चाहे तो म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट दे सकते हैं। यहाँ पे आपको टिक करना है, डॉक्यूमेंट नंबर देना है और यहाँ पे आपको डेट लिखना है। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है अगर आप वही एड्रेस ऊपर लिखे हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए अगर आप कंसर्न देना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक करना है। अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया है कि जहां पे भी सिग्नेचर करना होगा वो ब्लैक कलर के पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। और यहाँ पे भी बताया गया है कि अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तो अगर आप चाहे तो थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज एक फोटो गम से अटैच कर देना है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको स्टेपल नहीं करना है, आपको गम से ही अटैच करना होगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस की जगह में सिटी या फिर विलेज नेम लिख देना है और यहाँ पे वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद इस पोर्शन को आपको खाली रख देना है जो कि बैंक यूज के लिए दिया गया है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है, इस सेक्शन को आपको खाली रख देना है जो कि बैंक यूज के लिए दिया गया है। उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट में आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप चाहे तो इस फॉर्म के साथ दूसरा अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहे तो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो भी एक तरह का सेविंग्स अकाउंट टाइप है वो भी ओपन कर सकते हैं। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट स्मॉल अकाउंट वो भी एक सेविंग्स अकाउंट टाइप है, वो भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इंडिविजुअल करंट अकाउंट, या फिर अगर आप चाहे तो फिक्स डिपॉजिट, फ्लेक्स डिपॉजिट या फिर अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है इसलिए मैंने यहाँ पे सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऊपर टिक कर दिया है। मोड ऑफ ऑपरेशन यानी अगर आपका अकाउंट अगर आप खुद ही यूज करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है।
अगर आप एटीएम कम डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तब फर्स्ट एप्लीकेंट में आपको येस के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आप नहीं लेना चाहते तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। सेकंड एप्लीकेंट उन लोगों के लिए दिया गया है जो जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो अगर आप जॉइंट अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं तो अगर आप चाहते हो दूसरे व्यक्ति के लिए भी आप डेबिट कार्ड ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं फिलहाल यहाँ पे सिंगल अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे येस के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। यहाँ पे आप जो नाम लिखेंगे वही आपके डेबिट कार्ड के ऊपर प्रिंट होगा। तो मेरा जो एक्चुअल नाम है वो नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद डेबिट कार्ड टाइप, यानी अगर आप चाहे तो रुपए, वीजा या फिर मास्टर कार्ड ले सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप रुपए कार्ड लेते हैं तो रुपए कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वीजा और मास्टर कार्ड से कम होता है। तो अगर आप चाहे तो रुपए भी ले सकते हैं, वीजा या फिर मास्टर कार्ड का ऑप्शन भी दिया गया है, वो भी अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं तब येस के ऊपर टिक करना है, अगर आप नहीं लेना चाहते तो नो के ऊपर टिक कर देना है। इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा अगर लेना चाहते हैं तो फर्स्ट एप्लीकेंट में येस के ऊपर टिक कर देना है। एसएमएस अलर्ट का ऑप्शन दिया गया है, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप इस तरह का सुविधा लेना चाहते हैं तो येस के ऊपर टिक करना है, अदरवाइज नो के ऊपर टिक कर देना है। पासबुक रिकॉर्ड के ऊपर आपको टिक कर देना है येस के ऊपर, और मंथली इंटरवल पे अगर आप ये स्टेटमेंट जानना चाहते हैं तो रिकॉर्ड के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद इस पेज में बाकी जो ऑप्शन दिया गया है जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, ऑटो स्वीप और रिकरिंग डिपॉजिट का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप किसी भी तरह का अगर डिपॉजिट करना चाहते हैं तभी आपको इसे फिलअप करना होगा, अदरवाइज इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है जो कि नॉमिनेशन डिटेल्स के लिए दिया गया है, यानी आपके अकाउंट के लिए आपके नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। और अगर आप आपके अकाउंट के लिए अगर नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं तब सिंपली आपको यहाँ पे टिक कर देना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। और अगर आप जॉइंट अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं तो दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट के लिए अगर नॉमिनी रखना चाहते हैं तभी से आपको खाली रख देना है। तो अगर आप नॉमिनी अगर रखना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा, उसके बाद ब्रांच नेम फिर से लिखना होगा और ब्रांच एड्रेस भी लिखना होगा, यानी आपका ब्रांच किस एरिया में है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप अपना नॉमिनी का नाम अगर अपने पासबुक में अगर प्रिंट करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पे टिक कर देना है। लेकिन अगर आप अपना नॉमिनी का नाम अगर किसी कारण से अगर हाइड रखना चाहते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद टाइप ऑफ डिपॉजिट में आपको सेविंग्स अकाउंट लिख देना है। और अगर आप इस फॉर्म के साथ अगर दूसरे तरह का अगर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं जैसे कि टर्म्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद अकाउंट नंबर आपको खाली रख देना है। डिटेल्स ऑफ नॉमिनी में पहले आपको नॉमिनी का नाम, यानी आप जिन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका नाम लिखना होगा, नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिखना होगा, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है। जैसे कि सिचुएशन में मैंने जिन्हें नॉमिनी रखा है वो मेरा बड़ा भाई है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल्डर ब्रदर लिख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी का एज लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका नॉमिनी माइनर है, यानी अगर आपका नॉमिनी का उम्र अगर 18 साल से कम है, तभी आपको यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। अगर आपका नॉमिनी माइनर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि अगर आपका नॉमिनी माइनर है तभी यहाँ पे आपको किसी को विटनेस रखना होगा। पहले आपको विटनेस का नाम, उसके बाद विटनेस का एड्रेस लिख देना है। लेकिन अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर नहीं है तब आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तो अगर आप चाहे तो थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अगर आप यहाँ पे अगर थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे का छाप देते हैं, यानी अगर आप इलिटरेट है तभी यहाँ पे आपको दो व्यक्ति को विटनेस रखना होगा। पहले आपको विटनेस का नाम, उसके बाद विटनेस का एड्रेस लिखना है और जो भी विटनेस रहेगा उन्हें यहाँ पे खुद से सिग्नेचर करना होगा। ठीक इसी तरह से सेकंड विटनेस का कॉलम भी आपको फिलअप करना है। लेकिन अगर आप सिग्नेचर अगर करते हैं तभी से आपको खाली रख देना है। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन में प्लेस की जगह में प्लेस लिख देना है, डेट लिखना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तो अगर आप चाहे तो थंब इंप्रेशन दे सकते हैं। उसके बाद बाकी जो पोर्शन दिया गया है इस पेज में वो ऑफिस उसके लिए दिया गया है, इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है। यहाँ पे कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, इसे आपको एक बार रीड कर लेना है और नीचे आके आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं चाहते तो अगर आप चाहे तो थंब इंप्रेशन भी दे सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है। यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड कई सारे रूल्स दिया गया है, तो इसे एक बार आपको रीड कर लेना है और आपको यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। और यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो जॉइंट अकाउंट के लिए दिया गया है। और लास्ट में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड रहना जरूरी है। और आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक रहना जरूरी है। और आपके पास पैन कार्ड भी रहना मैंडेटरी है। लेकिन आपके पास पैन कार्ड अगर नहीं है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, तब आपको फॉर्म 60 फिलअप करना होगा। और इस बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए कितना अमाउंट लगेगा वो कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका एज क्या है, जैसे कि अगर आप माइनर है या फिर जनरल सिटीजन है या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन है वो डिपेंड करता है। आपका अकाउंट टाइप डिपेंड करता है और आपका ब्रांच किस एरिया में है, जैसे कि आप किस एरिया में रहते हैं, अगर आप मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया में रहते हैं वो भी डिपेंड करता है। तो कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास कितना अमाउंट रहना जरूरी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए कितना अमाउंट लगेगा आप इस बैंक के किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए
काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।